हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश की पोएम 7 इन द कंट्री। इससे पहले कि हम पोएम में प्रवेश करें, पहले कुछ क्वेश्चन आपके लिए। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द हंग्री एंड द होमलेस? हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं? व्हेन यू सी, जब आप देखते हैं, जब मिलते हैं, द हंग्री यानी भूखे लोगों से, एंड द होमलेस और बेघर लोगों से। जब आप भूखे और बेघर लोगों से मिलते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू हेल्प देम? और आप कैसा महसूस करते हैं जब आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप उनकी मदद कर पाएं, अर्थात आप ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, आप भी बहुत गरीब हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन की कंपैरिजन की गई है। कवि के राइट हैंड की तरफ दिखाई दे रहा है गांव, एक जंगल, और दूसरी तरफ एक मल्टी स्टोरी और एक बहुत डेवलप्ड शहर है। दोनों के जीवन में क्या अंतर है, इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की है। और कवि ने गांव के जीवन को पसंद फरमाया है। क्यों, यह हम जानेंगे। दोस्तों, इस पोएम में लगभग 6 स्टेंजा हैं। पहले स्टेंजा में गांव का जीवन एक आदर्श जीवन है, कवि ने यह चित्रित किया है। दूसरे स्टेंजा में कवि ने एक स्वार्थी व्यक्ति कौन होता है और स्वार्थीपन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन किया है। तीसरे स्टेंजा में कवि ने बताया है कि शहर किस तरह से बहुत दरिद्रतम स्थान है जहां हर जगह भुखमरी दिखाई देती है। चौथे स्टेंजा में कवि ने व्यंग किया है शहर की सुंदर मूर्तियों और बड़े बड़े बगीचों पर। पांचवें स्टेंजा में कवि ने अपनी मजबूरी बताई है कि जब कभी वो शहर जाता है तो वो किस तरह की परिस्थितियों से गुजरता है। और लास्ट में कवि ने कंक्लूजन में बताया है कि किस तरह से वो शहर जाता है और लाखों दुखी चेहरों को देखता है, इससे तो बेहतर उसका गांव है। हम अब स्टेंजा वाइज देखते हैं। पहला स्टेंजा 2009 और 2000 में पूछा गया, 2009 और 2020 में पूछा गया है। This life is sweetest in this wood. I hear no children cry for food. I see no woman white with care. No man with muscles bursting here. इस स्टेंजा में कवि ने बताने की कोशिश की है कि गांव का जीवन एक आदर्श जीवन है। वो कैसे? दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट। कवि दिस का प्रयोग हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कोई चीज नजदीक है उसकी तरफ इशारा करके बताने के लिए करते हैं। यहाँ पर कवि राइट हैंड की तरफ इशारा करते हुए, गांव की तरफ इशारा करते हुए, जंगल की तरफ इशारा करते हुए बताता है दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट, ये जीवन सुखमय है, मधुरतम है। इन दिस वुड, जो इस जंगल में अर्थात इस देहात में, इस गांव में है, अर्थात ये गांव का जीवन बड़ा ही सुखमय है। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। आई हियर नो चिल्ड्रन, मुझे नहीं सुनाई देती है किसी भी बच्चे की क्राई यानी चीखें, फॉर फूड यानी भोजन के लिए, अर्थात भूख से बिलखते हुए किसी बच्चे की आवाज मुझे नहीं सुनाई देती है। आई सी नो वुमन वाइट विथ केयर, और मुझे नहीं दिखाई देती है कोई भी औरत वाइट विथ केयर यानी अत्यधिक चिंतित या चिंता से सफेद, अर्थात बहुत ज्यादा चिंतित। और मुझे यहाँ कोई भी महिला बहुत ज्यादा चिंतित नजर नहीं आती है। नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग हियर, और यहाँ किसी भी व्यक्ति के शारीरिक श्रम का शोषण नहीं किया जाता है। मसल्स का मतलब यहाँ शारीरिक श्रम और वेस्ट का मतलब यहाँ बर्बाद करना अर्थात शोषण करना है। इस तरह से कवि गांव के जीवन को आदर्श जीवन मानता है, क्योंकि यहाँ का जीवन बड़ा ही सुखमय या मधुरतम जीवन है। और यहाँ पर कोई भी बच्चा भूख से बिलखता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ कोई भी महिला बहुत ज्यादा चिंतित या परेशान नहीं है। और यहाँ किसी भी व्यक्ति के शारीरिक श्रम का शोषण नहीं किया जाता है, उसको उसके श्रम का पर्याप्त जो है बदला दिया जाता है। इस स्टेंजा से स्वीटेस्ट का अपोजिट पूछा गया है, सोरेस्ट। वुड का सिनोनिम पूछा गया, वुड यानी जंगल अर्थात फॉरेस्ट। हियर का सिनोनिम पूछा गया, हियर यानी लिसन। और क्राई, क्राई का सिनोनिम पूछा गया है, शाउट। देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। नो डाउट इट इज ए सेल्फिश थिंग टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। नो डाउट इज ए सेल्फिश मैन हु सन्स पुअर क्रिएचर्स सेड एंड वन। नो डाउट, निसंदेह, बेशक, इट इज ए सेल्फिश थिंग, ये बड़े ही स्वार्थीपन की बात है। थिंग यानी बात, निसंदेह बड़े ही स्वार्थीपन की बात है। क्या? टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। फ्लाई यानी भागना, बचना, टालना। किससे? फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, मानव पीड़ा से। मानव पीड़ा से दूर भागना, मानव पीड़ा से बचना, ये निसंदेह बड़े ही स्वार्थीपन की बात है। और नो डाउट ही इज ए सेल्फिश मैन,
और निसंदेह वो आदमी बड़ा ही स्वार्थी आदमी है, सेल्फिश मैन है। कौन? हु यानी जो, सन्स अवॉइड बचता है, टालता है, उपेक्षा करता है, किसकी? पुअर क्रिएचर्स गरीब लोगों की, गरीब जीवों की, सैड एंड वान जो बड़े दुखी और बड़े निस्तेज या कमजोर हैं। इस तरह से कवि ने इसमें एक स्वार्थी व्यक्ति के बारे में बताया है। निसंदेह वो ये एक बड़े ही स्वार्थीपन की बात है कि हम मानव पीड़ा से दूर भागें, और निसंदेह वो व्यक्ति बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है जो गरीब लोगों और दुखी एवं परेशान लोगों, कमजोर लोगों से बचता है, उनकी उपेक्षा करता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में एक्चुअल में यहाँ से अब शहरी जीवन के ऊपर व्यंग और उसकी परेशानियों का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बहुत सारी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, और यहाँ देखो बहुत ज्यादा भूखमरी, हर उम्र के बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष, हर तरह के लोग भीख मांग रहे हैं। इसी को टारगेट करते हुए कवि कहता है कि But 'tis a raised life to face hunger in almost every place, cursed with a hand that's empty when the heart is full to help all men. But 'tis a wretched life. परंतु 'tis यानी it is का शॉर्ट tis यह है रेचिड यानी दरिद्रतम, दयनीय लाइफ जिंदगी, टू फेस जहां सामना करना पड़ता है। ये बड़ी दरिद्रतम जिंदगी है शहर की, जहां सामना करना पड़ता है। हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, हंगर यानी भूखमरी का, इन ऑलमोस्ट लगभग, एवरी प्लेस हर जगह पर, जहां हर जगह पर भूखमरी का सामना करना पड़ता है। चाहे आप किसी मंदिर चले जाइए, किसी पार्क चले जाइए, आपको ढेर सारे भिखारी दिखाई देंगे। और एक व्यक्ति जो असहाय है, उसके मन में क्या विचार आते हैं? Cursed with hand that's empty. Cursed यानी शापित हैं, with hand वो हाथ, that's जो कि हैं, empty यानी खाली। एक असहाय व्यक्ति जिसके हाथ खाली हैं वो शापित के समान है, अर्थात वो मदद करना चाहता है लेकिन उसके हाथों में पैसा नहीं है। When the heart is full to help all men, जबकि उसका हृदय फुल यानी भरा है, टू हेल्प मदद करने की भावना से, all men यानी सारे मनुष्यों की, जबकि उसका हृदय जो है सारे मनुष्यों की मदद करने की भावना से भरा हुआ है। किसका? एक असहाय व्यक्ति का। दूसरे स्टेंजा में स्वार्थी व्यक्ति के बारे में बताया था, यहाँ असहाय व्यक्ति के बारे में बताया। तो इस तरह से पूरा स्टेंजा ये होगा। लेकिन ये शहर की जिंदगी बड़ी ही दरिद्रतम जिंदगी है, जहाँ हर जगह लगभग भूखमरी का सामना करना पड़ता है। और कभी कहता है मेरे हाथ शापित हैं क्योंकि ये खाली है, इनमें पैसा नहीं है, लेकिन मेरा हृदय हर व्यक्ति की सहायता करने के लिए भरा हुआ है। मेरा हृदय जो है सहायता की भावना से भरा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। 2016 में पूछा गया है, कैन आई एडमायर द स्टैचू ग्रेट When living men starve at its feet, can I admire the park's green tree, a roof for homeless misery? शहर के दिखावे पर व्यंग करते हुए कवि कहता है, कैन आई एडमायर, क्या मैं प्रशंसा कर सकता हूँ, द स्टैचू ग्रेट, महान या विशाल प्रतिमाओं की। शहर के चौराहे चौराहों पर महापुरुषों की जो मर चुके हैं उनकी प्रतिमाएं लगी हुई है। कवि कहता है ये सब दिखावा है। When living men starve at its feet, जबकि जिंदा लोग, लिविंग मैन जिंदा लोग, starve यानी भूख मर रहे, भूख को मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, starve यानी डाई ऑफ हंगर, भूख से मर रहे हैं, at its feet इसी के चरणों में। अर्थात ये स्थिति है विशाल प्रतिमा चौराहे पर लगी हो, एक जिंदा इंसान, एक मुर्दा व्यक्ति की प्रतिमा लगी हुई, एक जिंदा इंसान उसके नीचे बैठ के भीख मांग रहा है। Can I admire the park's green tree? क्या मैं ऐसे पार्क की, ऐसे बड़े बड़े गार्डन्स की, बगीचों की, पार्क की हरे पेड़ों की प्रशंसा कर सकता हूँ? हरगिज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ए रूफ फॉर होमलेस मिजरी, रूफ यानी छत नहीं है, होमलेस यानी बेघर लोगों के पास, मिजरी यानी दयनीय स्थिति में, और इतनी दयनीय स्थिति में है शहरों में कि उनके पास रहने के लिए छत नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये बहुत सारी जगह जो है दिखावे के लिए, विलासिता की चीजों पर पार्क में बर्बाद कर दी। यदि उतनी जगह, यदि कोई कॉलोनी बसाते, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते और उसमें लोगों को रहने की जगह दी जाती गरीबों को, तो बहुत अच्छा होता। लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। इस तरह से पूरा स्टेंजा ये हुआ। क्या मैं शहर की विशाल प्रतिमाओं की प्रशंसा करूं? मैं हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदा लोग इसके पैरों तले भीख मांग रहे हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं पार्क के हरे भरे पेड़ों की प्रशंसा करूं? हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी दयनीय स्थिति में लोग जी रहे हैं जिनके पास एक छत नहीं है, बेघर लोग हैं। चलते हैं अगले स्टेंजा।
When I can see few men in need, I then have power to help by deed, nor lose my cheerfulness in pity, which I must do in every city. लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि व्यक्ति एक ही जगह गांव में ही जीवन गुजार दे, उसको कभी शहर में जाना ही पड़ता है। तो अब कभी जब शहर पहुंचता है तो क्या स्थिति है? When I can see, जब कभी मैं देखता हूँ, few men, कुछ लोगों को, in need यानी जरूरत में, अर्थात जब मैं शहर जाता हूँ और कुछ लोगों को, जरूरतमंद लोगों को देखता हूँ, I then have power, तभी मेरे अंदर एक पावर, एक शक्ति आ जाती है, to help, मदद करने की, by deed यानी शारीरिक रूप से। deed का मतलब वैसे कार्य होता है, यहाँ शारीरिक रूप से। जब मैं शहर जाता हूँ और कुछ लोगों को देखता हूँ कि उनको जरूरत है किसी चीज की, तो मेरे अंदर एक शक्ति आ जाती है और मैं शारीरिक रूप से उनकी मदद करने लगता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए कोई अंधा व्यक्ति वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो उसको रोड क्रॉस करवा दें। कोई एड्रेस के लिए परेशान, उसको एड्रेस नहीं मिल रहा तो उसको एड्रेस बता दें। इस तरह से मैं उनकी मदद करता हूँ। नार लूज माई चेयरफुलनेस इन पिटी, और मैं ये सब काम क्यों करता हूँ? नार लूज, कहीं खो ना जाए, लूज यानी खोना। माई चेयरफुलनेस, मेरी हैप्पीनेस, मेरी खुशी, इन पिटी यानी दयाद्र होकर, दया आने के कारण, और इस करुणा के कारण लोगों को परेशान देखता हूँ और इस करुणा के कारण ऐसा कहीं ना हो कि मेरी खुशी खत्म हो जाए, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी, और ये काम आई मस्ट डू, मैं जरूर से जरूर करूंगा, मुझे करना ही है, इन एवरी सिटी, हर शहर में, और ये काम मैं हर शहर में करूंगा। अर्थात जब मैं शहर जाता हूँ और कुछ जरूरतमंद लोगों को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक शक्ति आ जाती है और मैं उनकी शारीरिक रूप से मदद करता हूँ लोगों की। और मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि कहीं दया के कारण मेरी खुशी खत्म ना हो जाए, गायब ना हो जाए, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यह काम मैं हर एक शहर में अवश्य करूंगा। For when I am in those great places, I see thousand suffering faces. Before me stares a wolfish eye, behind me creeps a groan or sigh. कवि जब कहता है कि मैं जब शहर जाता हूँ, For when I am in those great places, और जब मैं कभी होता हूँ in those great places, उन महान स्थानों पर, अर्थात शहर में जो बड़े बड़े पिकनिक स्पॉट है, बड़े बड़े दर्शनीय स्थल है, मैं जब उन स्थानों पर पहुँचता हूँ, I see thousand suffering faces, तो मैं देखता हूँ थाउजेंड सफरिंग फेसेस, हजारों दुखी चेहरे। बिफोर मी स्टेयर्स, और वो मेरे समक्ष ताकने लगते, स्टेयर ने घूरना, ताकना। ए बुल्फिश आई, बुल्फिश यानी हिंसक भी होता है, लेकिन यहाँ मतलब है ललचाही निगाहों से, और वो सब मेरे समक्ष ललचाही निगाहों से देखने लगते हैं। बिहाइंड मी क्रीप ए ग्रोन आर साई, और मेरे पीछे पीछे क्रीप यानी रेंगते हुए आती है, ग्रोन यानी कराहने की आवाज, और साई यानी सिसकियां। इस तरह से कभी कहता है, सपोज कीजिए कोई एक बहुत फेमस जगह है, कोई बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, वहाँ यदि मान लिया कभी पहुँचता है तो क्या होता है, जब कभी मैं शहर के ऐसे महान स्थानों पर जाता हूँ तो मैं हजारों दुखी चेहरों को देखता हूँ। मंदिर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, कोई किस तरह से भीख मांग रहा है। वो सब लोग ये चाहते हैं, कभी की तरफ जो है ललचाही निगाहों से देखते हैं कि शायद उनको कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन बेचारा कभी पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीब है, वो उनको दे नहीं पाता है। और इस तरह से जब वो घर आता है तो वो यादें उसके दिमाग में वापस आती है कि किस तरह से लोग रो रहे थे, कराह रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तकलीफ में थे। इस तरह से कभी परेशान होकर ये डिसीजन लेता है कि मुझे गांव का जीवन ही मेरे लिए बेहतर है, मुझे गांव का जीवन अच्छा लगता है, मुझे शहर का जीवन अच्छा नहीं लगता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।